तत्सत। ओम श्री सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत महापुरुषों जी, ऋषि मुनि जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत भक्तों, गुरु भाई, महात्मा जी, माता बहनों के चरणों में एक ही स्वर में जहाँ जहाँ आप लोग हैं सबके चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। आज भक्त भगवंत चरितावली से लाला अंबिका प्रसाद की कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी, गोकुल भवन के फैजाबाद। लाला अंबिका प्रसाद रिटायर्ड सफाई के दरोगा, अयोध्या दर्शन नगर फैजाबाद में रहे। किसी से एक पैसा न लिया, घर पर ही काम करते थे। उनको सब हाकिम मानते थे, सच्चे बहुत थे। जब शहर में देखने जाते थे टांगे पर तो लोगों से कहते, भाई अपना अपना पानी का हौज नाली साफ कर लिया करो, तुम्हारे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। मरने पर हमसे हिसाब लिया जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, और यहाँ के लोग भी हमारी शिकायत करेंगे कि कैसे सफाई के दरोगा हैं, ठीक काम नहीं करते। हमारे यहाँ वहाँ दोनों तरफ से मुंह में कारिख लगेगी। यह सुनकर लोग सब अपना अपना हौज नाली साफ रखते थे। जब गश्त को न जाते तो लिखकर भेज देते थे कि आज हम गश्त को नहीं गए, हमारा मन नहीं चाहा। बस फिर उनसे कोई पूछता न था कि काहे न चाहा, तुम नौकर किस बात के हो। जब महाराज जी राम घाट पर रहे तो हर इतवार को जाते थे। सदगुरु बड़े महाराज जी के गुरु जी जब राम घाट पर रहे, परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी महाराज, तो देर तक रुकते थे। जब महाराज जी के यहाँ आए तो यहाँ आते थे, यहाँ के मेला में अवसर बनाए जाते थे। एक दिन महाराज जी से कहा, हम मोटेपन की वजह से कुर्सी पर बैठ पाते हैं, ज़मीन पर नहीं, तो ध्यान कैसे करेंगे। तो महाराज जी ने कहा, कुर्सी पर से हो सकेगा। फिर छोटे पावा की कुर्सी बनवाकर ध्यान में बैठने लगे। मंत्र रानूपाली के बाबा नारायण राम से लिए थे। रानूपाली अयोध्या जी में है आश्रम, राम से लिए थे। महाराज जी से कहा मंत्र दोनों समय, महाराज जी ने कहा, श्री बड़े महाराज जी गुरु जी ने कहा, मंत्र दोनों समय 5-5 माला जपा करो, सुबह पूरा मुंह बैठकर और शाम को पश्चिम मुख। उनका नेम सूर्य उदय से पहले हो जाता था। हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। 3 दिन पहले हमें बुलाया, श्री बड़े महाराज जी को बुलाया। हम गए तो हमसे कहा चलने का समय आ गया है, 72 की उम्र हो गई है, मतलब समय, हमारा मन स्वरूप पर टिका दीजिए। हरि ओम तत्सत। श्री बड़े महाराज जी ने कहा, नाम की धुनी पर, भगवान के नाम की धुनी पर ही ठीक है। राम न सके नाम गुण गाई, नाम की महिमा बहुत ऊंची है। गोस्वामी जी, कबीर, जगजीवन, सुंदर, मीरा, पलटू, तमाम सिद्ध संत, शंकर भगवान, हनुमान जी, शेष, शारदा, गणेश जी, चारों युग, वेद शास्त्र सबने राम नाम ही श्रेष्ठ कहा है। तब हमसे कहा ठीक है। हम नानक जी महाराज जी का चरणोदक ले गए थे, बड़े भाव से लिया, कुछ पाया बाकी रख लिया। शरीर छोड़ने के दिन इतवार पड़ा था।
सबसे कह सुनकर शरीर छोड़ा। साथ में बहुत लोग अयोध्या आए। सरजू के किनारे उनके पुत्र ऋखेश्वर ने दाह कर्म किया। ऐसी मृत्यु कोटिन में किसी, कोटिन मतलब करोड़ों में होती है। श्री हरि ओम तत्सत। श्री हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। अगली कथा है था प्रीतम सिंह, जिला सीतापुर, भक्त भगवान चैतावली से। पद है उनका। समय जब ठीक आ जाता तभी बुद्धि सुधरती है। बिना शुभ कार्य के किन्हें वृथा आयु गुजरती है। शुभ का मतलब परोपकार, पानी पिलाना, रास्ता साफ करना, भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना, पानी परोपकार करना, यही शुभ काम है। कहे प्रीतम सुनो भक्तों ये बातें तो कुदरती हैं। शरणी सतगुरु के चल लीजिए वही जग से उबरती है। वार्तिक है। वार्तिक लिखवाए श्री बड़े महाराज जी के समझ प्रकट होकर। मैं जाति का ठाकुर, जिला सीतापुर का था। गांव का नाम याद नहीं। अरसा 90 साल का हुआ। औरत थी, कोई संतान न थी। एक रंडी भी रही। कुछ समय के बाद रंडी ने हमें बहुत खराब शब्द कहा। हमें गुस्सा आ गया। हमने तलवार उठाया, एक हाथ गर्दन पर मारा, उसका सर अलग हो गया। हम तुरंत सीतापुर चले गए। जज की इजलास पर सब हाल ठीक ठीक बताया। सब लिख लिया गया। कुछ दिन बाद पेशी हुई, छोड़ दिए गए। हमें वैराग्य हो गया। एक साधु दरवाजे पर आए, उनका स्वागत किया, सब हाल बताया। वह बोले राम राम करने से सारे पाप नाश होते हैं। हम जुट गए। अंत समय हमें चौथे बैकुंठ भेज दिए गए। मतलब शरीर छोड़ने के बाद चौथे बैकुंठ में चले गए। इतना राम राम जपे। ठाकुर घर में कहकर गए थे हम सीतापुर जज के पास जा रहे हैं बयान देने। जब पुलिस आई तो ठाकुर ने सब हाल बताया। तो दरोगा ने लाश निकालकर लोगों को बुलाकर गड़वा दिया। वहाँ पर जमीन धुलवा दिया। शाम को ठाकुर आए। सुबह मकान पोतने के आदमी आए। 2 दिन में मकान पोता गया। गंगा जल छिड़का गया, हवन हुआ, ब्राह्मण भोजन तथा गरीबों को भोजन दिया गया। रंडी के कपड़े जेवर गरीबों को बांट दिए गए। ठाकुर राम राम करने में जुट गए। एक बार सादा भोजन, सादे कपड़े पहनते थे। किसी से बात न करते, खेती या काम नौकर करते थे। थोड़ी जमींदारी थी। ठाकुर खुद इंतजाम ठीक करते थे। जब तक रहे धर्म खूब धर्म में पैसा लगाया। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है, जो पूज्य श्री महाराज जी अक्सर श्री गंगा आश्रम गाजीपुर में सुनाया करते थे अपने भक्तों के समक्ष। रे मन धीरज केव न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्र वर्ष, सहस्त्र
वर्ष लगी सतयुग व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास यह हरि की लीला टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। एक बार श्री गंगा आश्रम में 4 भक्त आए थे पूज्य श्री स्वामी सदगुरु स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज जी का दर्शन करने। तो पूज्य श्री महाराज जी ने भक्तों से कहा कि अगर समाज नहीं सुधरेगा तो अगर समाज के लोग नहीं सुधरेंगे, समाज नहीं सुधरेगा तो 4 कोस पर दिया जलेंगे, 4 कोस पर दीपक जलेंगे। ये पूज्य श्री महाराज जी भक्तों से कहे। कुआं के बगल में खड़ा थे श्री महाराज जी और फिर कहे कि हम भी तो मनुष्य हैं, जिसको चाहे उनको प्राप्त कर लिए, यानी परमात्मा ईश्वर को प्राप्त कर लिए। हम भी तो मानव ही ना हैं। श्री महाराज जी ने उन 4 भक्तों से कहा श्री गंगा आश्रम में जो दर्शन करने आए थे, हरिओम तत्सत। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान, श्री सीताराम जी भगवान जी, जो भी अज्ञानी बालक से इस दास से मन कर्म वाणी से अपराध हो गया है, गलती हो गई है, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। ओम सब संत भक्तों की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।